हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम मई 2016 का पेपर देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, मैथ के 15 क्वेश्चंस करने हैं जो कि कंटेंट आए हुए हैं। उसके बाद आप पेडागॉजी वाले क्वेश्चंस को देखिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 1011 को 101 से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि 1011 मल्टीप्लाइड बाई 101, ठीक है, तो ये आपको क्या मिल रहा है, 103000, ठीक है, -7 इंटू एक्स। एक्स मान लेते हैं इसको कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यानी कि जो खाली स्पेस है इसको बताना है। क्या करिए, आप इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करिए। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 102 और 111, ठीक है, यानी कि 1,02,111, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इक्वल टू की अगर आप बात देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है, 1,03,000 ये दिख रहा है, -7 इंटू एक्स दिख रहा है, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, इस साइड लेकर आना। तो यहाँ पर जब ये पॉजिटिव है तो आप इक्वल की इस साइड लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। मीन्स अब आप इसको लिख सकते हो कैसे, 102 111 माइनस 103,000 मीन्स 1,02,111 माइनस 1,03,000, ठीक है। अब इन दोनों को जब माइनस करोगे तो माइनस करने पर 0 से 1 जाएगा तो जाएगा नहीं, तो कैरी लेकर जाओगे। 10 में से 1 गया 9 आ गया, ठीक है। फिर 9 से 1 गया 8, 9 से 1 गया 8, 2 से 2 गया 0, 0 से 0 गया 0, 1 से 1 गया 0। बट यहाँ पर देखो साइन कैसा आएगा, बड़ी संख्या क्या कि माइनस साइन है तो -889 आ जाएगा, 889 इज इक्वल टू -7 इंटू एक्स। अब देखो माइनस माइनस दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा। 7 से कट करो 889 को, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 4 यहाँ पर बचेगा, 7 से 1 जा 49। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, 127 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। करना क्या है, सिंपल सा, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करके 7 से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 16,470 में 6 का स्थानीय मान -7,605 में 6 का स्थानीय मान इज इक्वल टू 6 इंटू वाट, तो यही वाट की वैल्यू बतानी है, रिक्त स्थान की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इन दोनों को क्या निकालना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 6,000 में से 600 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 5400 आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, 6x के बराबर। यहाँ पर हमने x मान लिया तो 6 9 जा क्या होता है 54 और 2 0, तो कितना आ जाएगा 900, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 और 84 के सार्व धनात्मक गुणनखंड यानी कि कॉमन पॉजिटिव फैक्टर की बात कर रहा है। तो 56 किसके किसके टेबल में आता है, पहले उसका देखो, 1 2 और 3, 6 5 11 3 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। फिर 4 के टेबल में आता है, ठीक है। फिर 7 के टेबल में 7 8 56, फिर 8 के टेबल में आता है 14, ठीक है। फिर 28 और 56, इस तरीके से ये इसके इतने कॉमन फैक्टर होते हैं। फिर 84 का हम देख लेते हैं क्या क्या होगा, 1 2 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 12 14 21 28 42 और 84, ठीक है। इतने के टेबल में आता है ये। लेकिन कॉमन क्या क्या है देखो, 1 2 कॉमन है, फिर 4 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है देखो यहाँ पर 14 कॉमन है, सॉरी 7 भी कॉमन है, 14 भी कॉमन है, 28 भी कॉमन है, ठीक है। तो जो जो कॉमन है क्या करना है, इनका योग निकालना है, इन्हें क्या करना है, प्लस करना है। तो लिख लेते हैं वैल्यूज़, 1 +2 कॉमन था, +4 कॉमन था, +7 कॉमन था, +14 कॉमन था, +28 कॉमन था, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन्हें प्लस करना है। प्लस करिए कितना आता है, 14 और 28 42 हो जाएगा, 42 साथ कितना हो जाएगा 49, 1 50 और 6 56, 56 आ गया, जोड़ने पर 56 आ गया। ये किसके बराबर होगा, 400 माइनस 43, यहाँ पर x मान लेते हैं, 43x हो जाएगा। तो देखो 400 में से जब आप 56 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 344 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 344 आ जाएगा। लेकिन ये देखो क्योंकि आप ये नंबर इस साइड लेकर आओगे तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, और बड़ी संख्या नेगेटिव होगा तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन। ये किसके बराबर होगा, -43x के। तो माइनस से माइनस कट गया।
अब देखो 3 के टेबल में 4 यूनिट डिजिट पर कब आता है, तो 8 टाइम पर आता है। ऑप्शन में देखो 8 है, ऐसे ही चेक कर लिया करो। 3 8 24, तो यूनिट प्लेस पर 4 आना चाहिए, ठीक है। बाकी 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, केवल 8 से मल्टीप्लाई करने पर आता है, ठीक है। तो 3 8 24, तो 8 से करके देख लो, 3 8 24 और 8 चौक 32, 33 34, तो ये कट जाएगा 8 टाइम पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32,456 है, इसको डिवाइड करना है 24 से, और 46,951 है, इसको डिवाइड करना है 83 से। फिर कह रहा है भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के योग का 16 से भाग दिया जाएगा, तो शेषफल क्या होगा। अब क्या करिए आप, पहले 32,456 को 24 से डिवाइड करिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 24 वंजा ले जाएंगे आप, है ना, तो 24 और कितना माइनस करने पर 12 में से 4 गया, 8 आ गया और 4। फिर क्या करोगे आप, 24 3 72, ठीक है, माइनस करो, 4 में से 2 गया 2, और फिर आप 5 कैरी करो। फिर क्या हो जाएगा, 24 पंचे 120, है ना, फिर 5 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। फिर क्या करो, 24 दूना 48 कर दो, माइनस करो तो क्या आ गया, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 4 गया 0। तो यहाँ पर शेषफल क्या मिल गया आपको, 8 मिल गया, ठीक है। ऐसे ही 46951 यानी कि 46,951 को किससे डिवाइड करना है, 83 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर कितनी टाइम पर आप जा सकते हो, 8 पंचे 40, तो सीधे सीधे आप 5 टाइम्स लेके जाओ, 5 3 15, 5 8 40 1 41, माइनस करो, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पर 5 कॉमन कर लो, ठीक है, 5 ले लो। अब क्या आ सकता है आपका, 8 संग 48, ठीक है, और 8 सत्ते 56, तो 56 ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम पर ले जाओ, 8 छंग 48, तो 6 त्रिक 18, 6 अठे 48, 48 1 49, ठीक है। फिर माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और 4, ठीक है। फिर 1 कर लो कॉपी, तो कितना हो जाएगा, फिर से आप कितने टाइम ले जा सकते हैं, 47 है, तो यहाँ पर कितना आया था, 8 पंचे 40, 5 टाइम लेके जाओ तो 415, और माइनस कर दो इसको, तो माइनस करने पे आ गया कितना, 56। तो आपने यहाँ पर देखा शेषफल कितना आ गया, 56, और यहाँ पर कितना आया था, 8 आया था। 8 + 56 कर दो तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कह रहा इसको जोड़ने पर 16 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या आएगा। तो इसको 16 से भाग दो, 16 चौको 64, तो पूरा पूरा कट जा रहा है, तो कुछ शेषफल आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 3rd इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16, 24 और 36 का सबसे छोटा सार्वगुणजखंड, यानी कि इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कर लेते हैं। 4 चौक 16, वैसे 2 से ही करना चाहता है, डायरेक्ट नहीं, लेकिन मैं करके दिखा रही हूँ आपको। 4 छंग 24, 4 9 36, फिर 2 से कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 9, फिर 2 से, और 2 1 जा 3 और 9, फिर 3 से कर दीजिए, 3 1 जा 3 1 जा और 3 3 जा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48 और 48 3 कितना हो जाएगा, 3 8 24, 144, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 144 आ गया। अब यहाँ पर देखो इसका क्या कह रहा है, एचसीएफ। तो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 4, 24 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 6, और 36 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 9। तो सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब ये क्या आया था, एलसीएम आया था 144, इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से, ठीक है। तो अब डिवाइड करके देखो, 4 3 12, 4 छंग 24, तो कितना आ गया, 36। तो फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निशु के पास 6.5 दर्जन चॉकलेट हैं, इनका 1/6 भाग उसने रवि को, इनका 1/13 भाग राहुल को और इनका आधा भाग अपने मित्रों को दे दिया। उसके पास बची चॉकलेटों की संख्या। तो पहले यहाँ पर देखो कितना है उसके पास, 6.5 दर्जन। 6.5 दर्जन का मतलब देखो, 1 दर्जन का मतलब 12, तो 6.5 दर्जन, तो 6 का पहले निकाल लो, 12 छंग 72 और आधा दर्जन में कितना, 6, तो कितना हो गया, 78 हैं उसके पास टोटल चॉकलेट, ठीक है। 78 चॉकलेट हैं। उसने कितने कितने पार्ट दे दिए ये देख लो, 1/6, 1/13 और आधा भाग अपने मित्र को 1/2। एलसीएम ले लो, 13 छंग 78, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 6 13 छंग 78 13 हो जाएगा, 13 छंग 78 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 39 दूना 78, है ना, 2 से 39 टाइम पर जाएगा, 39 आ जाएगा। ऐड करो इन सबको, 9 9 6 15 3 18
और 3 1 4 1 5 58/78, यानी कि 78 में से कुल उसने 58 चॉकलेट तो बांट दी। अब उसके पास बची कितनी, तो 78 में से 78 में से क्या करो आप 58 को माइनस कर दो, तो माइनस करोगे 8 में से 8 गया 0, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 20 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। यानी उसके पास कितने चॉकलेट बचे हैं, 20 चॉकलेट बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 15 इकाई, तो क्या लिखोगे, सीधे 15 लिख दो। 15,000 तो क्या लिखोगे, 15 के बाद 3 0, प्लस कितना दहाई कि ये किसके बराबर होगा, 16,165 के बराबर होगा। तो आप क्या करो, सिंपली सा पहले इनको क्या करो, प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 15,015। इसको माइनस कर दो किस में से, 16,165 में से। तो 16,165 में से 15,015 माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 में से 1 गया 5, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से 1150 मिल गया। 1150 का मतलब आप इसको लिख सकते हो 115 गुणे 10 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, दहाई, तो दहाई का 10 तो अलग ही करना है। तो बचा क्या आपके पास, 115 115। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ड्रम में 174 लीटर और 400 ml, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो 174 और उसके बाद सीधे 400, ये किस में आ गया, ml में आ गया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर 1 लीटर की बात करते हैं तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 174 लीटर में कितना हो जाएगा, आपको इतना ml मिल जाएगा, और 400 ml आप और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 174,400। ठीक है, ml, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई ml में कि इतना क्या है आपके पास, ड्रम में इतना तेल है। इस तेल को एक ही साइज के 32 बर्तनों में भरा जाता है, तो 18 बर्तन में कितना आएगा। तो देखो इसको क्या करो, 32 से डिवाइड कर दो, 174,400, इसको किससे डिवाइड करोगे, 32 से, तो कितना निकल जाएगा, एक बर्तन का। लेकिन कितने बर्तनों का चाहिए, 18 का चाहिए, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 18, 16 दूनी 32, यहाँ पर 16 आ गया, कट करो 16 से, 16 1 जा 16, एक गया यहाँ पर 144, और 16 9 क्या होता है, 144। ठीक है, 16 9 144, और उसके बाद क्या है, 2 0, तो 1900 और 9, ये मिल गया आपको। मल्टीप्लाई करके देखो, 9 से 0 का 0, 0 से 0, 9 9 81, ठीक है, और 9 1 9। अच्छा ये देखो यहाँ पर जब हम डिवाइड कर रहे थे तो 16 1 16, ठीक है, तो यहाँ से 1 गया तो 1/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ाओगे आप, तब एक 4 और उतार पाओगे, तो 109 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0, और 9 9 81, और 9 1 9, तो इतना क्या आ गया, ml में आ गया। बट आपको आंसर किस में दिख रहा है, लीटर में दिख रहा है। तो लीटर के लिए इसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0 कट गया, एक डिजिट पर पॉइंट लग गया, तो 98.1 लीटर किस में है, 98.1, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी मानचित्र पर 3/4 सेंटीमीटर की लंबाई भूमि पर 240 किलोमीटर को निरूपित करता है। तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.75। ठीक है, तो 0.75 किसके बराबर है, 240 के। फिर कह रहा है x यानी कि 1120 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल क्या होगा, तो x = इतना हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, डायरेक्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 240x बराबर 1120 गुणे 0.75। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1120 गुणे 0.75 डिवाइडेड बाई 240। 0 से 0 कट कर दो, 8 से कट कर दो, 8 3 24, और यहाँ पर हो जाएगा 8 1 8, और 8 3 11, 8 4 32। ठीक है, 14 आ गया। 3 से ये कर दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 14 गुणे क्या बच रहा है, x बराबर 14 गुणे 0.25 बच रहा है। इनका मल्टीप्लाई करो, 14 5 70, 14 दूनी 28 7 35, 2 अंक पर पॉइंट लगा दो, तो कितना आ रहा है, 3 3.5 दिख रहा है ना आपको, तो क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 1 शतांश होता है, तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा, पहले ये देख लो, 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000
किलोग्राम, ठीक है। तो शतांश का मतलब क्या होता है 1/100। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 1/1000 आ रहा है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। जब पहला ही ऑप्शन मिल जाता है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी घनाभाकार स्टोर के आंतरिक लंबाई चौड़ाई इतनी है तथा ऊंचाई इतनी है, ठीक है। एक अन्य घनाकार स्टोर जिसकी आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 8 मीटर है, 1 मीटर भुजा वाले कुल कितने घनाकार बक्से इन दोनों स्टोर में 7 मीटर की ऊंचाई तक रखे जा सकते हैं, ठीक है। अब जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना है तो कैसे करोगे आप? सीधे सब वॉल्यूम निकालो। पहले इसका वॉल्यूम 16 गुणे 13 गुणे, अब देखो ऊंचाई आपको 7 मीटर तक ही लेनी है तो इसके लिए भी ऊंचाई 7 लेनी है और इसके लिए भी ऊंचाई 7 लेनी है। ऊंचाई दोनों में 8 नहीं लेनी है और ना ही इसमें 11 लेनी है, क्योंकि बोला है कि 1 मीटर भुजा वाले कुल कितने घनाकार बक्से इन दोनों स्टोर में 7 मीटर ऊंचाई तक रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भले ही 11 दिया बट आपको कितना ही लेना है? 7 मीटर की ऊंचाई तक ही लेना है, तो 7 लिख लो। प्लस कितना? 8 गुणे 7। अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, ठीक है। और जब 16 गुणे 13 गुणे 7 प्लस 8 गुणे 7, ठीक है। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1436 और इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 448 और जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1904 करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो और किसी में भी देखो इकाई अंक पे 4 एक ही जगह है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो इकाई अंक के बेस पर 16 गुणे 13 गुणे 7 था प्लस 8 गुणे 7 था, ठीक है। तो पहले इसके इकाई अंक का मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 8 आ गया और 8 गुणे 7 करोगे तो 8 7 56, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया? 6 आ गया। यानी कि इस पूरे के मल्टीप्लाई में इकाई अंक कितना आ रहा था? 6 आ रहा है। इसमें देखो 8 8 64 और 4 7 28, तो यहाँ पर भी इकाई अंक क्या आ गया? 8 आ गया। दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। 8 और 6 को प्लस करोगे कितना आएगा? 14 आएगा, यानी इकाई अंक कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन में इकाई अंक किसमें? 4 है, तो ऑप्शन 3 में है। तो आपको क्या करना है? इस तरीके से कर देना है। लेकिन अगर 2 बार इकाई अंक 4 होता, 2 ऑप्शन में 4 होता, तब आपको पूरा करना पड़ता, ठीक है। तो आपको देखना है, मेथड आपको अपने हिसाब से यूज करना है कि तरीके कई सारे हैं, बता हम रहे हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कौन सा सुटेबल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तार के 2 टुकड़े हैं, प्रत्येक की लंबाई 272 सेंटीमीटर, यानी कि 2 तार हैं और दोनों की लंबाइयाँ 272 हैं। एक टुकड़े से क्या बनाया जा रहा है? वर्ग बनाया जा रहा है। और एक टुकड़े से क्या बनाया जा रहा है? आयत बनाया जा रहा है। अब देखो 272 यानी कि 4a, वर्ग क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4a बराबर किसके? 272 के। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4 छंग 24 4 8 32, तो यानी कि इसकी वर्ग की सारी भुजाएं कितनी हो गई? 68 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। यदि वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 18 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, चौड़ाई की बात कर रहा है, जो भी इसकी चौड़ाई है आयत की उससे क्या है? 18 ज़्यादा है। इसका मतलब अगर 68 में से 18 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 50, और यही क्या होगा? आयत की चौड़ाई हो जाएगी 50, ठीक है। तो इनके क्षेत्रफलों का अंतर सेंटीमीटर में बताना है। अब देखो पहले क्या करना है आपको? वर्ग की पता चल गई कि भुजा कितनी हो गई? 68, और आयत की आपको केवल और केवल चौड़ाई पता चली है। तो चौड़ाई क्या, इसका परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये किसके बराबर हो जाएगा? परिमाप कितना दे रखा है? 272, क्योंकि तार की लंबाई का मतलब क्या हो गया? परिमाप हो गया। अब यहाँ पर लंबाई निकालनी है, चौड़ाई दे रखी है 50, किसके बराबर होगा? 272 के। तो 2l प्लस 50 दूना 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर? 272 के। तो 2l बराबर किसके हो जाएगा? 272 माइनस 100, यानी कि 172 के। तो l बराबर क्या हो जाएगा? 2 से इसको कट करो, 2 8 16, 2 छंग 12, 86 के, ठीक है। तो यानी कि जो आयत है उसकी चौड़ाई कितनी है? 50, और उसकी लंबाई कितनी है? 86, और जो वर्ग है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ कितनी है? 68 68 68, यानी कि चारों भुजाएं कितनी हैं? 68 हैं। इसका क्षेत्रफल क्या करोगे? 68 मल्टीप्लाइड बाई 68 कर दोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4624 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 50 × 86 का मल्टीप्लाई करोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये मिल जाएगा 5 36 5 8 40,
4300। ठीक है, दोनों क्षेत्रफलों का अंतर पूछ रहा है, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो 4624 में से 4300 माइनस करोगे तो 4 में से 0 गया, क्या आ जाएगा 4, और 2 में से 0 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, 4 में से 4 गया 0, तो 324 घटाने पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या, तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 से 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 6 घंटे में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 गुणे 60 गुणे 60, ये हो गया 6 घंटे में सेकेंड की संख्या। 12 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो 12 दिन, दिन का मतलब 24 घंटे, और 24 घंटे में कितने मिनट, 60 में, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे को हम 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में बदल देंगे। अब कट करो, क्या इक्वल आ रहा है, 60 से 60 कट गया, 12 पंचे 60, इधर आ गया 30, और इधर क्या बच रहा है 24, तो यानी कि ये तो इक्वल हुआ नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही नहीं है। दूसरा देख लेते हैं। 15 दिनों में मिनटों की संख्या, 15 दिन, 1 दिन में 24 घंटे, मिनट की संख्या यानी कि 60। 8 घंटे में सेकेंडों की संख्या, 1 घंटे में सेकेंड की संख्या कितनी होती है, 60 गुणे 60, तो 8 घंटे में 8 गुणे 60 गुणे 60, 60 से 60 कट कर दो, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 15 तिया 45, और इस साइड कितना है 60 है, तो ये भी बराबर नहीं हुआ, पहला भी ऑप्शन बराबर नहीं हुआ। तीसरा देखते हैं। 10 दिनों में मिनटों की संख्या, 10 गुणे 24 गुणे 60। 6 दिनों में सेकेंडों की संख्या, 6 गुणे 60 गुणे 60, 60 से 60 कट कर दो, ठीक है, और 6 चौका 24 कट कर दो, 10 चौक 40 आ गया, और इधर क्या है 60 है, तो ये भी बराबर नहीं हुआ। ये वाला देखते हैं लास्ट, ठीक है। 2 घंटे में सेकेंडों की संख्या, तो 2 घंटे में, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो 2 घंटे में 2 गुणे 60 गुणे 60, और 5 दिनों में 5 गुणे 24 गुणे मिनटों की संख्या, ठीक है, इतना हो जाएगा। 24 से 24, 60 से 60 कट कर दो, ठीक है, 5 से 60 को कट करो, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, और इधर भी 24, तो यहाँ भी 24 आ रहा है, इधर भी 24 बच रहा है, यानी कि 24 बराबर 24, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा था कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका 2/3 भार कम हो जाता है। ठीक है, रेशमा 963 किलोग्राम मछली इतने की दर से खरीदती है, तो 963 का 2/3 भार निकाल लो पहले, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 642। ठीक है, यानी कि उसने कितनी खरीदी पहले ये देख लो, 963 गुणे 25 कर दो, ठीक है, इतना उसने खरीदा, तो कितने रुपए में खरीदा, 24,075 रुपये में उसने खरीद लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि सुखाने पर 2/3 भार कम हो जाता है। जब 2/3 भार कम हो रहा है तो बच कितना रहा है, 1/3 तो बच रहा है, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1/3 भाग सूखने पर बच रहा है। तो 963 का 1/3 भाग निकाल लो, कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 321 आ गया, और इस 321 किलोग्राम मछली को वो 108 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचती है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 34,828 रुपये 50 पैसे। ठीक है, और इसके पहले 963 और 25 को मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था, ये देखो 34,828.5 आया था इसको, और 963 गुणे जब 25 किया था तो कितना आया था, 24,075 आया था। दशमलव जीरो लगा देते हैं, कुछ भी नहीं है, तो 5 में से 0 गया 0, दशमलव 8 में से 5 गया 3, 12 में से यहाँ से कैरी ले जाओ, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 10753 10,753 रुपये 50 पैसे। तो 10,753 रुपये 50 पैसे किस में है, 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन ने एक दूरी रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा 20 मिनट में तय की। अभी देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्या क्या दिया है यहाँ पर, स्पीड दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, डी निकालना है। डी बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 60 किलोमीटर की चाल से 20 मिनट में तय करता है, यानी कि कितना आ गया, कुल 1200 आ गया। ठीक है, 1200 क्या आ गया, किलोमीटर
आ गया। जॉन ने एक दूरी रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा 20 मिनट में तय की, 1 घंटे 20 मिनट में तय करी थी। तो 60 गुणे क्या करोगे, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब अगर इसको आप मिनट में लिखते हो तो 1 घंटे में 60 मिनट और 20 मिनट, तो 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80 मिनट। 80/60 कर दो इसको, ठीक है। तो 60 से 60 कट जाएगा, यानी कि 80 किलोमीटर ये आ गया, ठीक है। पहले का कितना आ गया, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करी। एक दूरी बस द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 54 मिनट में तय करता है, तो 50 गुणे 54/60 कर दो इसको, क्योंकि हमको क्या लेना है, किलोमीटर में। तो 0 से 0 कट गया, 6 9 54 और 9 पचे क्या हो गया, 45, ठीक है। और इसके पहले क्या आया था, 80 आया था। 80 और 45 याद रखना है आपको, 80 और 45, ठीक है। तथा एक दूरी नाव द्वारा 15 किलोमीटर, तो 15 और 1 घंटा 36 मिनट। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट और 60 में 36 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 96 मिनट। इसको सेकेंड में वो घंटे में कर दो 60 से, 15 चौको 60, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 किलोमीटर। अब क्या क्या आ गया, इन दोनों को निकाला तो कितना किलोमीटर आ गया, 80 किलोमीटर आ गया। और इन दोनों को निकाला तो कितना आ गया आपका, 45 किलोमीटर आ गया। और इन दोनों को निकाला तो कितना आ गया, 24 किलोमीटर आ गया। आप सबको प्लस कर दो, 5 4 9, 8 2 10, 4 14, यानी कि 149 किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 149 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो कि आपका मई 2016 में आया था। और आपका फिर पेडागोजी हो जाएगा। तो आप सारे क्वेश्चंस को, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आप बेस्ट स्कोर कर सकें। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।